सबक आमोज कहानी हनी बनी। ये कहानी एक खरगोश के बच्चे की है जिसका नाम हनी था। उसकी मम्मी उसको हनी बनी कहकर पुकारती थी। खरगोश की कॉलोनी में एक रस्म थी कि जब खरगोश एक खास उम्र को पहुंच जाते तो इन्हें कुछ हुनर सीखने होते और एक कोर्स मुकम्मल करना पड़ता, और इसके लिए इन्हें 6 माह के लिए घर से दूर स्कूल में ही रहना पड़ता। बनी की अम्मी ने हनी बनी को उस बारे में बताया। वो कुछ घबराया और परेशान हो गया। उसकी अम्मी ने उससे कहा, आपको कामयाब होने के लिए ये हुनर सीखने ज़रूरी हैं। आपकी उम्र का हर बच्चा जा रहा है, आप फिक्र ना करें, वहाँ सब ठीक रहेगा। अगले दिन हनी बनी जाने के लिए तैयार था। उसने अपनी अम्मी को अलविदा कहा और जाने लगा, लेकिन फिर थोड़ा दूर जाकर रुक गया। मुड़कर अपनी अम्मी की तरफ देखा। उसकी अम्मी ने उसे यूं हिचकिचाते और घबराते देखा तो वो उसके पास आई और कहा, मेरे बच्चे, अब जाओ, जाकर नई नई चीज़ें सीखो और दुनिया को जानो। मेरी दुआ आपके साथ है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी की बात सुनकर हनी बनी चला गया। 5 दिन बाद हनी बनी की अम्मी लूम बना रही थी तो इन्हें हनी बनी की आवाज़ आई, अम्मी अम्मी। अम्मी ने हैरत से बनी को देखा और पूछा, आप यहाँ? क्या आपको स्कूल में नहीं होना चाहिए था? अम्मी ने पूछा। हनी बनी ने कहा, अम्मी, मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने स्कूल से छुट्टी की और आपके पास आ गया। मैं कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। हनी ने मासूमियत से कहा। हनी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी बेटा, लेकिन ये सही नहीं है। आपको अपनी क्लास की छुट्टी नहीं करनी चाहिए ताकि आप सब कुछ वक्त पर सीख जाएं। आप कल स्कूल वापस जा रहे हैं, अम्मी फैसला कुन अंदाज में बोली। तो हनी बनी अगले दिन फिर से स्कूल चला गया। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि हनी बनी दोबारा घर आया। आज भी उसकी अम्मी फारिग वक्त में लूम बना रही थी। अम्मी ने उसे देखा। हनी बनी ने कहा, अम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे घर बहुत याद आ रहा था। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। अम्मी, मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ, उसके बाद वापस चला जाऊँगा, वादा। नहीं बेटा, छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। बाकायदगी से क्लास लें ताकि आप वक्त पर सीख जाएं। अगले दिन माँ ने उसे वापस भेज दिया। 5 दिन बाद बनी एक बार फिर से स्कूल छोड़कर घर आ गया। अम्मी अम्मी, मैं आ गया, मैं आ गया। हनी भागता हुआ आया। अब जो अम्मी ने हनी बनी को घर में देखा तो इस बार उनको गुस्सा आया। जिस वक्त बनी घर आया था, उसकी अम्मी लूम बना रही थी। उन्होंने कैंची उठाई और लूम को काट दिया, जो इन्होंने पिछले 15 दिनों में बहुत मेहनत से बनाया था। हनी बनी ने अम्मी को लूम काटते हुए हैरान होकर देखा, जो इन्होंने बहुत शौक से बनाया था। हनी बनी ने पूछा, अम्मी, ये क्या कर रही हैं? आप इस खूबसूरत लूम को क्यों काट रही हैं? अम्मी ने कहा, हनी, ऐसा ही कुछ तो आप अपनी तालीम के साथ कर रहे हैं। बार बार स्कूल छोड़कर आप सिर्फ अपना वक्त और तवानाई बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप इस तरह सीख नहीं पाएंगे। अम्मी ने उसे समझाया, हनी, क्लास छोड़कर आप बार बार सिफर पर पहुंच जाते हैं। आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, बिल्कुल इस लूम की तरह। देखिए ना, मुझे अब इसे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। इसे नामुकम्मल काटने से सिर्फ मेरा वक्त और मेहनत ही ज़या हो गई और कुछ नहीं हासिल हुआ। हनी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कामयाब देखना चाहती हूँ। हनी ने अम्मी की बात समझ ली और अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी अम्मी से वादा किया कि जब तक वो अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर लेगा वो घर वापस नहीं आएगा। कहकर खुशी खुशी एक नए जज्बे के साथ स्कूल चला गया। अम्मी उसे पुरजोश अंदाज से जाते हुए देखकर बहुत खुश हुई। हनी ने वहाँ वो तमाम हुनर सीखे जो उन्होंने सिखाए।
ہر کام وقت پر مکمل کیا اور وہ ایک بہترین طالب علم بن گیا۔ اس نے پھر کبھی بھی اسکول کی چھٹی نہیں کی اور سب کچھ دل سے سیکھا اور ساتھ ہی ساتھ وہاں خوب مزے بھی کیے۔ 6 ماہ بعد 6 ماہ کے بعد جب وہ اپنا کورس مکمل کر کے اپنی امی کے پاس واپس آیا تو وہ اس کے لیے گاجر کا حلوہ پکا رہی تھیں۔ بنی نے کمرے میں جھانکا اور کہا، امی امی۔ امی اسے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ اس نے اپنی امی کو سلام کیا اور بھاگتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ میں نے آپ کو بے حد یاد کیا کیونکہ آپ مجھ سے 6 ماہ کے لیے دور تھے، لیکن یہ آپ کے لیے ضروری بھی تھا۔ جب آپ نے کورس مکمل کر لیا ہے تو میں آپ کا یہاں استقبال کرتی ہوں۔ امی نے اس کو گود میں اٹھایا اور پیشانی پر پیار کیا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ نظم و ضبط بھی ضروری ہے۔ ختم شد۔ پلیز ہمارے چینل سوم کڈس کو سبسکرائب کر دیں۔